रिवर्स साइकोलॉजी की मदद से। दोस्तों, बचपन में हमारी मम्मी हमसे कहती थी कि बेटा बारिश में मत भीगना वरना बीमार पड़ जाओगे, लेकिन फिर भी हम जानबूझकर बारिश में भीगते थे। इसी तरह पापा कहा करते थे कि गाड़ी कभी भी तेज मत चलाओ, लेकिन शहजादे लोग फिर भी पूरी स्पीड से गाड़ी चलाने का ट्राई करते थे। अब आप सोच रहे होंगे भला मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ। दरअसल अगर आपने नोटिस किया हो तो हम इंसानों को जिस काम के लिए मना किया जाता है हम जानबूझकर एक्साइटेड होकर वही काम करते हैं और इसे कहते हैं साइकोलॉजी। ओह सॉरी, रिवर्स साइकोलॉजी। दोस्तों, आपने आज तक साइकोलॉजी के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन शायद आप रिवर्स साइकोलॉजी के बारे में पहली बार सुन रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम रिवर्स साइकोलॉजी नाम की चीज आपकी लाइफ में जोड़ने वाले हैं, इसलिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि लगभग हर ग्रुप में कोई ना कोई एक बंदा ऐसा जरूर होता है जो शराब, सिगरेट जैसी बुरी चीजों से दूर रहता है, लेकिन कुछ नालायक और निकम्मे दोस्त उस बंदे को हर दम शराब और सिगरेट की लत लगाने की फिराक में लगे रहते हैं और अक्सर उससे कहते हैं कि तुम नहीं पी सकते, अरे तुम तो अभी बच्चे हो। और इसका नतीजा ये होता है कि कई बार वो बंदा शराब और सिगरेट पी लेता है। शायद अब तक आपके दिमाग की बत्ती जल गई होगी, अगर नहीं जली है तो हम जला देते हैं। दरअसल जब हम इंसानों को कोई नेगेटिव शब्द बोलकर उकसाया जाता है, जैसे बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तो फिर हम लोग कैसे भी करके उस काम को करने में लग जाते हैं और यही है रिवर्स साइकोलॉजी। रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन कुछ चालाक लड़के और लड़कियां अपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के साथ रिवर्स साइकोलॉजी का सहारा लेकर खेल जाते हैं। शायद आपको मेरी बात समझ नहीं आई होगी, चलिए मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। आपने कई बार देखा होगा कि कोई दोस्त अपने दूसरे दोस्त को जल्दी बुलाने के लिए फोन करके कहता है कि भाई जल्दी आजा, यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, तू जल्दी आजा आजा, और इतना कहकर फोन काट देता है। और इसका नतीजा ये होता है कि वो दूसरा वाला दोस्त फौरन दौड़कर वहाँ आ जाता है। जरा सोचिए, अगर पहला वाला दोस्त अपने दोस्त को बुलाने के लिए फोन पर कहता है कि मैं चौराहे पर खड़ा हुआ हूँ, तू जल्दी आजा, तो शायद दूसरा वाला दोस्त इतनी जल्दी नहीं आता। चलिए अब हम बात करते हैं कि रिवर्स साइकोलॉजी का यूज कहाँ और कैसे किया जाता है। लेकिन रिवर्स साइकोलॉजी की यात्रा पर जाने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। रिलेशनशिप में रिवर्स साइकोलॉजी का रिलेशनशिप में गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि किसी पर ब्लेम लगाना, किसी को ब्लैकमेल करना और आपसे उन बातों पर भी सहमति बनवा लेना जो बातें आपने की ही नहीं, आपसे वो गलतियां एक्सेप्ट करवा लेना जो आपने कभी करी ही नहीं। तो इस प्रकार से रिलेशनशिप में रिवर्स साइकोलॉजी को गलत तरीके से यूज किया जाता है। कभी कभी तो रिवर्स साइकोलॉजी का यूज आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए भी किया जाता है। किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप में आने से पहले आपको रिवर्स साइकोलॉजी के बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज गेन कर लेनी चाहिए। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल से रूबरू करवाते हैं कि रिवर्स साइकोलॉजी आखिर में किस प्रकार से काम करती है। मान लीजिए एक लड़का है, वो पढ़ने के लिए कहीं घर से दूर है, वहीं पर वो किसी लड़की से रिलेशनशिप में है, मगर वो लड़की लॉयल नहीं है। लड़के की माँ प्रतिदिन अपने बेटे का हालचाल पूछने के लिए कॉल करती है। संयोग से इधर उसकी गर्लफ्रेंड डेली उसी समय कॉल करती है जब वो लड़का अपनी माँ से बात कर रहा होता है। और एक दिन लड़की काफी गुस्से में कॉल करती है और अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है कि या तो तुम मुझसे बात कर लो या अपनी माँ से बात कर लो। अब तुम्हें फैसला करना है कि मुझे चुनना है या तुम्हें अपनी माँ को चुनना है। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो समझ लेना कि रिलेशनशिप खत्म हो गया है। और इस तरह दोनों की रिलेशनशिप खत्म हो जाती है। इसी तरह अक्सर रिलेशनशिप में इमोशनल ब्लैकमेल भी किया जाता है। मान लीजिए कोई लड़का सुबह से अपने काम या ड्यूटी पर जा रहा है, लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड कॉल करके कहती है कि आज उसका मूड ऑफ है, तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ। अब ऐसे में बेचारा लड़का करे भी तो क्या करे। अपनी गर्लफ्रेंड की देखभाल करने के लिए वो अपना काम धंधा छोड़कर पूरे दिन उसके साथ पार्क में बैठा रहता है। ये जो मैंने आपसे शेयर किया है, ये थी रिवर्स साइकोलॉजी के नेगेटिव इफेक्ट्स। अब जानिए रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करके आप किसी को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं या अपनी रिलेशनशिप को कैसे लंबे समय तक चला सकते हैं। नंबर 1, स्टॉप बीइंग टू हम्बल। ज्यादा हम्बल होने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको अपने पार्टनर से लंबे समय तक बातें करने की कोई जरूरत नहीं। आपको अपने पार्टनर को कॉम्प्लीमेंट देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप
आपकी भी खुद की एक रिस्पेक्ट है। अगर आप किसी से लंबे समय तक बातें करते हैं तो आपकी रिस्पेक्ट भी खत्म हो जाती है। उस इंसान को ऐसा लगने लगता है कि आपके पास और कोई काम नहीं है। अगर आप उससे बात नहीं करेंगे तो आपका दिन नहीं कटेगा। ये चीजें अपने पार्टनर को सोचने के लिए बिल्कुल भी मत दीजिए। अपने कैरेक्टर को कभी भी लूज होने मत दीजिए और हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड बनने की कोशिश कीजिए ताकि सामने वाला बंदा आपको कमजोर ना समझे। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, तभी आपके पार्टनर का आपके पास कॉल आता है और वो आपके साथ बातें करके टाइम पास करना चाहता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आप उसे साफ साफ मना कर दीजिए और बता दीजिए कि आप इस समय काम कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पार्टनर की नजरों में आपकी इज्जत और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उसे लगेगा कि आप अपने काम के लिए बहुत ही डेडिकेटेड हैं। वहीं अगर आप अपना काम छोड़कर उससे बातें करने लगेंगे तो वो आपको उल्लू समझेगी। जी हाँ, उल्लू। अब फैसला आपके हाथ में है। नंबर 2, गिव देम स्पेस। दोस्तों, आपने ऐसे कई लोगों को जरूर देखा होगा जो दिन रात अपने पार्टनर के साथ चिपके रहते हैं। मेरा मतलब उनके आसपास घूमते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, सामने वाले बंदे पर भी कभी डिपेंड ना रहें, इससे वो आपको कमजोर समझने लगेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपको अपने पार्टनर से बात नहीं करनी होती है तो उस दिन आपका मूड ऑफ हो जाता है और जिस दिन बात होती है तो आपको काफी खुशी होती है। लेकिन दोस्तों, अगर ये चीज आपके अंदर है तो सावधान हो जाइए। ये चीज अपने अंदर बिल्कुल भी ना आने दें। अपने पार्टनर और अपने बीच एक स्पेस क्रिएट करें। ऐसा करने से वो भी आपके ना होने का एहसास करेंगे और आप भी उनके ना होने का एहसास करेंगे। इससे रिलेशनशिप काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नंबर 3, चैलेंज देम। अपने पार्टनर को हमेशा कुछ न कुछ चैलेंज देते रहें। दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जो वैलेंटाइन डे आने के एक हफ्ते पहले लड़की से पूछने लगते हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं, तुम मुझसे मिलने कहाँ आओगी, वगैरह वगैरह। अब अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि लड़की आपको हल्के में ले ले, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है वो आपको जब बुलाएगी, जहाँ बुलाएगी, आप दौड़े चले जाओगे। इसलिए ऐसा कभी न करें और वैलेंटाइन डे आने से पहले तक सस्पेंस कायम रखें। इससे आपके पार्टनर को एक अच्छा खासा चैलेंज मिलेगा और वो यही सोचेगी कि आपने अभी तक उससे वैलेंटाइन डे के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया, जबकि अगले ही दिन वैलेंटाइन डे आने वाला है। और हो सके तो उसे बता दीजिए कि आप बहुत बिजी हैं, इसीलिए थोड़ा लेट हो सकता है। वहीं आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दिन रात मोबाइल पर अपने पार्टनर के मैसेज का इंतजार करते रहते हैं। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं, तो दोस्त, आपका कुछ नहीं हो सकता। अगली बार आपका पार्टनर जब भी मैसेज करे तो थोड़ा लेट रिप्लाई कीजिए। हो सके तो 1-2 दिन बाद रिप्लाई कीजिए। ऐसा करने से आपका पार्टनर आपके लिए सीरियस हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि कोई इमरजेंसी हो और आप फिर भी 1-2 दिन बाद रिप्लाई करो और पता चले इतने में रिलेशनशिप ही हाथ से निकल गई। और दोस्तों, इतना ही नहीं, चैलेंज देकर रिलेशनशिप को और भी मजेदार बनाया जा सकता है। मान लीजिए आज आपकी कोई गर्लफ्रेंड ठीक 10 बजे आपसे मिलने आ रही है, तो आप उसे कॉल करके बता सकते हैं कि थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करना, क्योंकि तुम हमेशा लेट करती हो और आज भी तुम पक्का लेट करोगी। और जब ये बात आप अपनी गर्लफ्रेंड से बोल दोगे तो आपकी गर्लफ्रेंड कैसे भी करके 10 बजे से पहले आने की कोशिश करेगी और जब वो टाइम पर आ जाए तो उसे गले लगाकर उसकी तारीफ कर सकते हैं। ये हुई ना बात। नो जेलसी। कई बार ऐसा होता है कि आपका पार्टनर जानबूझकर आपको जेलसी फील कराने के लिए किसी ऑपोजिट जेंडर को गले लगाता है या उसके साथ इस तरह की हरकतें करता है जिससे आपको जलन हो। लेकिन आपको उस समय खुद को शांत रखना है और बिल्कुल भी जेलसी फील नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ऐसा कर पाए तो आपका पार्टनर आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएगा। उसे लगेगा कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और जेलसी फील नहीं करते। उसकी नजरों में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपने भी अपनी औकात दिखा दी, मतलब जेलसी दिखा दी, तो आपका रिलेशनशिप खराब हो सकता है। बुराई और फिर तारीफ। दोस्तों, यह सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा है कि भला किसी की बुराई करके तारीफ कैसे मिल सकती है, लेकिन रिवर्स साइकोलॉजी पूरी तरह से इसी बात पर टिकी हुई है। मान लीजिए किसी लड़के को अपनी गर्लफ्रेंड से तारीफ सुननी है, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड से कहेगा कि यार, मैं तो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं मेरा क्या होगा। बस फिर क्या है, उसकी गर्लफ्रेंड तुरंत उससे कहेगी कि तुम कर सकते हो, तुम बहुत अच्छा करोगे। ठीक इसी तरह लड़कियां भी अपनी तारीफ सुनने के लिए कहती हैं, यार मेरी हाइट थोड़ी कम है, मैं थोड़ी मोटी भी लगती हूँ। और फिर क्या, उसका बॉयफ्रेंड तुरंत तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देगा। नहीं जानू, तुम बहुत अच्छी लगती हो और तुम्हारी हाइट भी बिल्कुल परफेक्ट है, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, अब जाने का टाइम हो गया है, लेकिन अगर आपने हमारी इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो जो आपके रिलेशनशिप में काम आने वाला है, तो वीडियो को लाइक करके ही जाना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे कई साइकोलॉजिकल फैक्ट लाते रहेंगे जो आपकी जिंदगी आसान कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए